भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव कायम है। बॉर्डर पर चीन हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर नजर रखे हुए है। पैंगोंग बैंक में जब भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन चीन अब तक किसी भी तरह की चाल चलने में कामयाब नहीं हो सका है। उधर लद्दाख के रिंजोंग लॉ में घुसपैठ की कोशिश में भारतीय जवानों द्वारा खदेड़े जाने से निराश चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर नजर गड़ाए हुए है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपने सैनिकों के लिए ठिकाने बना रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट को नोटिस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असीफला, टूटिंग, चोंगच और फ्रीस्टेल 2 के दूसरी और चीनी क्षेत्र में चीनी गतिविधियां दिखी गई हैं। ये इलाके भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आशंका है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है। चीन किसी शांत और बिना आबादी वाली जगह को अपनी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है और यहाँ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इधर भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक नया खुलासा हुआ है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की 10 सितंबर को मॉस्को में हुई बैठक से पहले लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये फायरिंग पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर हुई और ये चुशुल सेक्टर में हुई फायरिंग से भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये घटना पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर फिंगर्स क्षेत्र पर हावी होने के दौरान हुई। रिपोर्ट के अनुसार झील के उत्तरी छोर पर दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। ये घटना रिज लाइन पर हुई थी जहां फिंगर 3 और फिंगर 4 के इलाके मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीनी सेना के बीच LAC पर एक महीने में 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। अब तक सिर्फ चुशुल सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान आए हैं। अगस्त में मुखपरी में भी फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन उस बारे में कोई बयान नहीं आया है। अब पेंगोंग के उत्तर किनारे पर 100 से 200 राउंड फायर हुए हैं, लेकिन अब तक दोनों देशों में किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।